जब जब जाहिर है कि आप जैसी वॉइस ऐसी बात करती है तो फिर अवाम सवाल पूछते हैं कि फिर आखिर होना क्या चाहिए। फिर इस हुकूमत को भी घर भेज दें, कोई ऐसा सेटअप लेकर आया जाए जिसे नेशनल टाइप ऑफ सेटअप या टेक्नोक्रेट का सेटअप, या कुछ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को ले लिया जाए, कोई 2 इयर्स कोई सेटअप लेकर आया जाए जो मुल्क को लेकर चलाए। फिर ये ऑप्शंस भी आती हैं। तो ऐसी कोई ऑप्शंस है आपको लगता है कि वो कारआमद हो सकती है? नहीं, मैं आपको सच कह रही हूँ कि मैं तो अभी जब से इलेक्शन के बाद से मैं हल्के में ही ज्यादातर मैं वहीं पर ही होती हूँ। हम्म। और वहां पर जो लोगों की बाखुदा उनको बिजली का बिल वो नहीं दे सकते हम्म। जो गंदुम में हाल हुए। कल आपने देखा होगा सखर बैराज का एक गेट टूट गया, पीछे से पानी बंद किया, जो कपास की और चावल की और फसलें लगी हुई, वो किसान तबाह और बर्बाद हो गया। हम्म। मुझे बताइए ये जो सब वो चीजें होती है ना, लेकिन मैं अपने वोटर्स की बात करूंगी कि वो उनको सर उठाकर इधर राइट लेफ्ट देखने की या सोचने की फुर्सत नहीं है। उनको ये है कि वक्त से पानी आ जाए जमीनों को देने के लिए, बिजली का बिल दे सके। जो बिजली का बिल आता है उसमें भी 12 से 16 लोड शेडिंग है। मैं आपको वैसे मैं एक आम 24 करोड़ लोगों की बात बता रही हूँ, कोई चंद लोगों की बात नहीं करी। ये सिस्टम बदलना, उस पर बहस करना, ये 3 से 4% लोग तो बैठ के कर सकते हैं, गुफ्तगू भी कर सकते हैं, इसमें सोच भी सकते हैं, लेकिन आम लोगों की जिंदगी जो है वो आसान होनी चाहिए। किस सिस्टम से आपको लगता है कि अवाम के लिए फ़ायदा है? किस सिस्टम से लगता है? कोई नेशनल सेटअप से लगता है, पॉलिटिकल सेटअप को ही चाहे जैसा भी है उसको कंटिन्यू रहना चाहिए, या कोई ऐसी फिर ऊपर की चीज़ आ जाती है, खुदा ना खास्ता उसको मैं नाम नहीं लेती, कि वो कोई ऐसा सेटअप आ जाए फिर सही है कि अवाम की फलाह, जिसमें आप कह रही हैं कि अवाम की फलाह हो सकती है? तो अवाम की फलाह यही लोग हैं, यही चेहरे जब घूम फिर के हर सिस्टम का हिस्सा बनेंगे तो अवाम की फलाह कहाँ से आए। हम्म। जो अवाम के मसाइल है, तो अपने मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर का मसला देखें। हमारा कराची डेली लाशें उठाता है, चोरी चकारी और जो स्ट्रीट क्राइम्स है उसकी वजह से। हम्म। आपने सवात में जिस वक्त कोई भी आ, इदारों पे हमला करना शुरू हो जाए, जैसे थानों पे हमले हुए हैं, और उसके बाद लोग अपने इंसाफ की दुहाई कहाँ लेकर जाएं कि हम्म। वो आपके पास सबूत भी नहीं और आपने एक बेगुनाह शख्स, खुदा जाने क्या था, उसको जला दिया। ना लॉ एंड ऑर्डर है, ना इंसाफ है, ना कानून है, ना लोगों का अपनी ये जो अमन अमान कायम करने वाले इदारे, हमारी पुलिस हो गई, बाकी जो नहीं है भरोसा। तो मैं नहीं समझती, मतलब अगर आप मुझसे बिल्कुल एक वो उससे न्यूट्रल होकर पूछिए तो हम्म। कोई भी सिस्टम, अब जो सिस्टम आके आवाम को रिलीफ दे दे, आवाम की जान माल और इज्जत की हिफाजत दे दे, वही सिस्टम चल सकता है। बाकी ये कि इस वक्त जो हालात है, कोई माई का लाल ही आके इसको सुधारे तो सुधारे, वरना क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आपकी, वो जो महंगाई में पिसी हुई आवाम है, कि अच्छा लोगों के वेजिस अच्छा, जैसे कि सबको, जैसे कि आप लोगों को भी और बहुत से लोगों को शायद ये लगता है या वो ये समझते हैं कि मैंडेट पीटीआई का है, या पीटीआई भी ये दावा करती है कि मैंडेट ये उनका है और उनको वापस दिया जाए। तो अगर मैंडेट पीटीआई को मिल जाता है इस वक्त, तो क्या वो आवाम को रिलीफ दे सकते हैं? देखिए, अगर जो 2-3 स्टेप्स हैं अगर वो उठाए तो रिलीफ मिल सकता है। हम्म। कि जिस तरीके से आपने ये ब्यूरोक्रेसी, मोनेटाइजेशन के नाम पे पैसा, 22 अरब का फ्यूल हो गया, जो गाड़ियां आप देते हैं, इतनी अरबों खरबों की गाड़ियां, अरबों के दौरे, फिर उसके बाद मुझे समझ नहीं आती है। आपने देखा होगा कि ब्यूरोक्रेसी अगर कोई मीटिंग अटेंड करती है तो $5,000 एक साहब की वो है। तो हम्म। देखिए, मैशत हमारी खराब नहीं है। हम्म। ये जो अरबों खरबों की करप्शन होती है वो इसी मौशी मौशी पहिए में से पैसे निकलते हैं। जो हम्म। कराची में सालाना 700 अरब की करप्शन होती है हम्म। वो यहीं से निकलती है। हम्म। बात ये है कि ये सब चीजें जो लूप होल्स हैं, वो जो कहते हैं ना कि जो इस बाल्टी के सुराख हैं वो हम्म। बंद करेंगे तो बाल्टी भरेगी और आपको पता चलेगा। वरना ये वाले स्टेप कोई भी आके गवर्नमेंट, अगर पीटीआई भी आकर ये स्टेप नहीं उठाती तो वो भी फेल होगी। ये अब इसको बचाने के लिए कोई पैराडोल से या उससे काम नहीं चलेगा, ये डायरेक्ट रेडिएशन या केमो होगी। ये छोटी मोटी दवा से काम नहीं होगा।